स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे समसामयिकी प्रश्न के बारे में, यानी कि करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर या जो करंट अफेयर होगा पिछले महीने का करंट अफेयर होगा, और इसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। और ये के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा हर एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा उसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा उसको विस्तारित करेंगे, तो टाइम लग सकता है। फिर भी आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिना देर किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, माइकल सोमर। देखिए, माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है? माइकल सोमर जो थे दोस्तों, वो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? माइकल सोमर का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और उन्हें ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। कहाँ का? पापुआ न्यू गिनी का। 1975 में जब 1975 में क्या हुआ था, 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पापुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइकल सोमर को ही जो है पापुआ न्यू गिनी का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना? देखिए, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया। देखिए, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, ठीक है, अंजलि भारद्वाज को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड यानी कि एंटी करप्शन अवार्ड, ठीक है, से सम्मानित किया। और अंजलि भारद्वाज जो हैं सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं। अंजलि भारद्वाज कौन है? सतर्क नागरिक संगठन, ठीक है, सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं कौन? अंजलि भारद्वाज। और इन्हें ही अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से कौन नवाजे? जो बाइडन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की? तो बौद्ध मठ की खोज की। तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने झारखंड की सीतागढ़ी, जगह का नाम अगर पूछे तो सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के, देखिए सीतागढ़ी आपको यहाँ दिया ही हुआ है, और जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की। और इस स्थल के नजदीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टीले के नीचे दफन पाया गया था। बरद मुद्रा यानी हाथ से वरदान, बरद मुद्रा मतलब हाथ से वरदान देने का इशारा जो होता है, इसे हाथ उठा के, तो में देवी तारा की 4 मूर्तियां प्राप्त हुई थी इससे पहले भी। तो आप याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस राज्य में सीतागढ़ हिल्स के जुलजुल? तो झारखंड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। इस दिन पूरी दुनिया में बहरेपन को लेकर जागरूकता के लिए विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। और आधुनिक युग में लोग अपने वजन पर काबू नहीं रख पाते और मोटापा से ग्रसित लोग में बहरेपन का खतरा अधिक होता है। तो इसलिए मोटापा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे भी बहरापन होता है। तो ये जो श्रवण दिवस मनाया जाता है बहरेपन को दूर करने के लिए, और ये 3 मार्च को मनाया जाता है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि देख सकते हैं FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF
ने पाकिस्तान को, किसको, पाकिस्तान को जून 2021 तक, जून 2021 तक यानी कि आगे जून 2021 तक जो है ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो आपका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पाकिस्तान। आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने बार्क यानी BARC द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान की। देखिए दान किया है भारत ने। और ये जो कोबाल्ट थेरेपी मशीन होता है इससे कैंसर का उपचार होता है। तो भारत क्या किया है, कैंसर उपचार के लिए मेडागास्कर को, यानी कि मेडागास्कर को कैंसर के उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट, आपको पता है ना CO30 जो होता है, कोबाल्ट 60 से जो है सो कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कोबाल्ट थेरेपी मशीन भाभाट्रोन सेकेंड, यानी कि उस मशीन का क्या नाम था, भाभाट्रोन सेकेंड। याद रखिएगा, भाभाट्रोन सेकेंड। तो उस मशीन का नाम था दान की, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो होगा मेडागास्कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। देखिए मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है इसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किए हैं शिवराज सिंह, जिन्हें मामा भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम, वाह, तो इसका नाम रखने वाले हैं नर्मदापुरम रखने की घोषणा की। और होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। क्या नाम था, होशंग शाह कोई था जो हमलावर था, उसी के नाम पर, जो मालवा का पहला शासक था। और होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। यानी नर्मदा नदी भी कहाँ है, तो नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी के बारे में एक चीज और बताते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की, यानी कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को। तो उसी के नाम पर नर्मदापुरम नाम रखा जाएगा होशंगाबाद का। आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला, देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार 4 मार्च 2021 को किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो दिया जाता है 30वां बिहारी पुरस्कार, देखिए देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वें बिहारी पुरस्कार जो है सो 2020 की घोषणा 4 मार्च 2021 को की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि आपको यहाँ डी नंबर में ऑप्शन है, मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक, देखिए तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, देखिए पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, क्या नाम है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य किनकी पुस्तक है, तो ये मोहन कृष्ण बोहरा की। और इसी पुस्तक के लिए इन्हें जो है सो 30वें बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन जो हुआ था 2016 में ही हो गया था। तो इतना चीज आप याद रखिएगा। आप अपना पेपर पेन लेके लिख भी सकते हैं ये सब चीज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन कृष्ण बोहरा। इनके पुस्तक को भी याद रखिएगा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जाती है। देखिए जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जाती है, तो ये जो है 2016 में लॉन्च किए गए अरोमा मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू में लेवेंडर की खेती की जाती है। लेवेंडर मतलब क्या होता है, लौंग होता है। ठीक है, यानी कि लौंग की खेती की जाती है अरोमा मिशन के तहत। ठीक है, और इस खेती की जाती है। लेवेंडर औषधीय गुणों से युक्त एक सुगंधित जड़ी बूटी होता है। आप सभी को पता है कि लौंग जो होता है मसाला का भी काम करता है, जड़ी बूटी का भी काम करता है। तो आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जैसे कि पूछा जा सकता है इसे ही घुमा के, कि जम्मू में लेवेंडर की खेती किस मिशन के तहत की जाती है, तो अरोमा मिशन के तहत की जाती है। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि ER&D इंजीनियरिंग रिसर्च, ER से इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की? तो इसका देखिए, हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की, और इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक का किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा आप कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की, कर्नाटक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने, देखिए किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? किस राज्य ने, किस भारतीय राज्य ने? देखिए हरियाणा के जो राज्यपाल अभी हैं वो आपको सत्यदेव नारायण आर्य हैं, ठीक है, ने अब राज्य के लोगों के लिए क्या किया, निजी क्षेत्र की नौकरियों को 75% नौकरियों को आरक्षित करने के बिल को मंजूरी दे दी नारायण आर्य ने, सत्यदेव नारायण आर्य ने, और हर कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी में यह आरक्षण दिया गया है। तो हरियाणा सरकार का यह बहुत ही बढ़िया पहल है, ऐसा बिहार सरकार को भी करना चाहिए, या अन्य जो भी सरकार हैं सभी को करना चाहिए, तभी जाके अपने स्टेट वालों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगा। तो हरियाणा का यही है कि 75% वहाँ जितने भी कॉरपोरेशन हैं, उद्योग धंधे जो भी हैं, वहाँ 75% जो है अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हरियाणा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कब शहरी नवाचार एक्सचेंज लॉन्च किया गया? ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी 2021, 25 फरवरी 2021 को शहरी नवाचार एक्सचेंज यानी कि सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, जिसे आप CIX कह सकते हैं, लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है ये जानिए, शहरी वातावरण में नवाचार को प्रोत्साहन देना। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम दिया गया है। देखिए पहले क्या होता था, एक राज्यसभा टीवी था और एक लोकसभा टीवी था, इन दोनों का विलय कर दिया गया है और अब जो इनका नाम रखा गया है, देखिए संसद में क्या हुआ, संसद ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी पहले अलग अलग थे और दोनों चैनलों को संसद टीवी नामक एक एकल इकाई में विलय कर दिया है, संसद टीवी में विलय कर दिया है। दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में क्या हुआ कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, जो कि अभी उपराष्ट्रपति भी हैं, और लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया था और नाम रखा गया संसद टीवी। तो याद रखिएगा संसद टीवी, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में टाइटनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया है? देखिए टाइटनोसोर लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डायनासोर का एक समूह है। टाइटनोसोर जो है वो डायनासोर का ही एक प्रजाति है, ये आप सभी को पता है, जो 4 पैरों पर चलता था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्या किया कि निजाटाइटन जाप्ताई नामक एक डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म की खोज की, जो 140 मिलियन साल पहले क्रेटिशियस पीरियड के दौरान रहते थे। तो इसका जो पता लगाया गया, कहाँ लगाया गया? तो ये अर्जेंटीना में, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में किस देश में? ठीक है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में, देखिए केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार जो है 2035 तक समुद्र परिवहन क्षेत्र में कितना अरब डॉलर निवेश करने की, तो प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर, ठीक है, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, डॉलर का निवेश किया जाएगा। और बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये आपको 82 अरब डॉलर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, देखिए निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए ये जो लॉन्च करने वाला है ये रूस है, और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है रोसकोसमोस। रोसकोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा, ठीक है। और यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। तो इस देश का जो नाम है रूस है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रूस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में, दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर सीधे हम करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। क्योंकि केंद्र सरकार ने दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में संशोधन किया है, ठीक है, और जो इसे गैर विश्वसनीय स्रोतों से नेटवर्क उपकरणों की स्थापना को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इस संशोधन के अनुसार मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, जिसे आप शॉर्ट में NCSC भी बोल सकते हैं, से अनुमति लेनी होगी, ठीक है। तो यह आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, मोनेटाइजेशन पर एक राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया? देखिए इसका आंसर आपको नीति आयोग हो जाएगा। और नीति आयोग आप सभी को पता है कि नीति आयोग जो पहले जो था ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है और वही इसका अध्यक्ष होता है, और पहले योजना आयोग था। तो ठीक है, जब से मोदी जी आए हैं तो योजना आयोग का जो है सो उसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा नीति आयोग आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है, सभी को पता है, ताकि महिलाओं की उपलब्धियों और समस्याओं को उजागर किया जा सके। इस वर्ष की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप, ठीक है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु, देखिए मैत्री सेतु, तो मैत्री सेतु की बात की जा रही है, तो मैत्री सेतु के बारे में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश, मैत्री सेतु की जब बात आएगी तो जानते हैं मैत्री सेतु बांग्लादेश के बीच ही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर, नदी का नाम पूछा जाए तो फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। और इसके अतिरिक्त क्या है, पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। तो यहाँ चूंकि मैत्री सेतु की चर्चा की जा रही है तो बांग्लादेश आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, देखिए हाल ही में खबर में रहा सिंघोरगढ़ किला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिंघोरगढ़, ठीक है, सिंघोरगढ़ किला किस देश में है, किस राज्य में है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंघोरगढ़ किले की संरक्षण, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है सिंघोरगढ़ किला के बारे में। और सिंघोरगढ़ किला आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जहाँ के भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे दमोह जिले के सिंघोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया है। तो वही उद्घाटन जो किया है वो मध्य प्रदेश में है। तो सिंघोरगढ़ किला किस राज्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 फरवरी 2021 को, देखिए 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23 फरवरी 2021 को आईआईटी
खड़गपुर, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया और इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी खड़गपुर द्वारा की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रामीण देखिए, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वो जो लॉन्च किया है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो गूगल जो है हाल ही में वीमेन विल कौन सा वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट और मेंटरशिप कह सकते हैं, एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। और ये अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है, ठीक है, दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल है। गूगल के सीईओ जो हैं सुंदर पिचई हैं, आप सभी को पता। गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया है। तो ये आपका वीमेन विल वेब हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा है? तो इसका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु सबसे अच्छे शहर के रूप में उभरा और शिमला 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर। तो शिमला को भी याद रखिएगा, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे ऊपर। और इसकी बात की जाए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शहर, तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य का पहला स्थान दिया? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा जो है, ठीक है, 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा का पहला स्थान दिया गया प्रदूषित स्थलों में, और सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान और दिल्ली को इस सूची में तीसरा स्थान दिया। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाओधान लाल चावल की बात की जा रही है ना। लाल चावल किस्म है जो लौह से समृद्ध होती है। बाओधान खेती किस भारतीय राज्य में की जाती है? तो ये जो है आपको असम में इसकी खेती की जाती है, क्योंकि अमेरिका के लिए जो है लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया है, पहली खेप यानी फर्स्ट टाइम इसकी खेती शुरुआत हुई है। तो यही असम आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया? तो दक्षिणी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड डीन एगलर को, किसको बनाया? डीन एगलर, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? तो खाद्य उत्पादन बर्बाद होने की बात की जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में क्या बताया गया है, सुनिए। दुनिया में खाद्य उत्पादन का 17%, 931 मिलियन मैट्रिक टन हर वर्ष बर्बाद हो जाता है, 17%। और 17% कितना होता है? 931 मिलियन मैट्रिक टन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में नागरहोल टाइगर रिजर्व आग की चपेट में आया, जिसके कई एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गया। ये रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए इसका जो आंसर होगा नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। देखिए ये जो नागरहोल आपको दिख रहा है, नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और कर्नाटक में एक वन्यजीव अभयारण्य है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका नाम है नागरहोल, नदी के नाम से रखा गया है। तो इसका आंसर आपको कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी में से कौन है? तो ये जो हैं देखिए, किरण पोलार्ड ने एटिंगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने, और सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया। तो कौन है? किरण पोलार्ड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किरण पोलार्ड। तो यही था। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको ये कमेंट पढ़ने से खुशी मिलती है और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। और कोई भी त्रुटि इस वीडियो में अगर लगा हो
तो उसे ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।